हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न। कौन सी है आपकी 4.3 है। बहुत ही अच्छी अभ्यास प्रश्न है और एकदम सिंपल तरीके से आपको हम बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी कोई परेशानी हो, समस्या हो, सारे इस वीडियो के बाद दूर हो जाए। आपको किसी दूसरे चैनल पर ना जाना पड़े। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैठ जाइएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, ये आपका अभ्यास प्रश्न 4.3 पार्ट 2 है। इसमें हम 1 से लेकर के 4 तक के प्रश्न पहले करा चुके हैं पार्ट ए में। तो देखिए, पार्ट बी में आपको हम कराने वाले हैं आज 5 से लेकर के जहाँ तक भी आपका देखिए चला जाएगा वहाँ तक आपको हम करा देंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाती है, डिटेल में समझाते हैं तभी वीडियो लंबी होती है। तो इस समझ में यदि आपको एक क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे हमने आपको क्वेश्चन नंबर 5 बता दिया, यदि आपको ये आपके दिमाग में घुस गया है तो आप क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 अपने मन से लगा लोगे। पर देखिए, जल्दी के चक्कर में मत रहा करिए। यदि आप विस्तार समझते हो तो एकदम समझ में आपको आएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में पहले पता ही आपको दिया गया है, उसको पहले नोट कर लेते हैं। तो दिया गया है a-1 में a इक्वल टू क्या दिया गया है 7। और इधर क्या कह रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है, a³ - 1/a³ का मान पूछ रहा है। ठीक है, इसका मान आपको बताना है। तो देखिए, अब ये आपको दिमाग लगाना है कि a³ - 1/3 हमारा होता कहाँ है। यानी कि a³ - b³ बताइए कहाँ होता है। हमने आपको शुरुआत में ही पार्ट ए में आपको 2 फार्मूले बताए थे ना। क्या बताया था, एक बताया था आपको हमने a+b² और दूसरा बताया था a-b²। यदि इन दोनों में से आपको एक भी फार्मूला पता है तो बस आपका काम चल जाएगा। यानी कि आपको इसको तो रट लेना है, a+b² रट लेना है। जीवन भर आपको काम आने वाला जब तक आप पढ़ोगे। समझ गए ना। इसको रट लीजिए, पहले एक बार पढ़ लीजिए। अब चलिए देखते हैं यहाँ क्या लगाना है आपको। देखिए, a-b² लगाना है। देखिए, a-b³ हमारा यहाँ मिल रहा है ना। तो बस आपको क्या लगा देना है, यहाँ आपको फार्मूला लिखना है a-b² लिख देना है। इक्वल टू तरफ चलते हैं, क्या फार्मूला है आपका, a³ - b³ -3ab ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a-b। इसी फार्मूले का यूज करना है। अब देखिए, a की जगह a-b की जगह हम क्या लिखा है a1/a। तो ये बन जाएगा हमारा a, ये बन जाएगा हमारा b। तो हम यहाँ लिख लेंगे a-1/a का होल क्यूब लिख देंगे। इक्वल टू लगा देंगे। इसको उसी देखिए ए का, अभी इसका क्यूब करोगे ना a³ तो कितना हो जाएगा, ये a³ हो जाएगा। माइनस इसको लिखोगे तो कितना हो जाएगा 1/a का लिख दीजिए आप होल क्यूब। ठीक है ना, यानी कि a³ - b³। अब क्या लिखोगे 3ab। तो यहाँ लिख लेंगे 3 लगा देंगे। 3 a की जगह हम क्या लिखा है a, b की जगह हम क्या लिखा है बताइएगा 1/a। ठीक है, फिर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे a-1/a लिखेंगे। अब देखिए, आपको वैल्यू किसकी पता है, मान किसका पता है, a-1/a का मान पता है। तो यहाँ रखा ना 7, यहाँ रख दीजिए आप 7। ठीक, कितना हो जाएगा आपका 7 का क्यूब हो जाएगा। इक्वल टू तरफ चलते हैं, ये हमारा a³ हो जाएगा उसी प्रकार। ठीक है, माइनस लगा लेंगे। ये हमारा देखिए 1 का क्यूब करो तो 1 आ जाएगा, और a का क्यूब करो कितना आ जाएगा हमारा a³ आ जाएगा। समझ गए, माइनस लगा लीजिए। देखिए, हमने कहा था ना वो गुणा में हमारा ऊपर नीचे कट जाता है। देखिए, गुणा यदि हमारा देखिए डिवाइड में क्या होता है, आमने सामने कटता है। समझ गए, डिवाइड हमारी सीधी लाइन होती है तो आमने सामने, और गुणा देखिए हमारा क्या होता है, थोड़ा तिरछा होता है, उसमें ऊपर नीचे कटता है। इस तरह आप याद रख सकते हैं हमेशा के लिए। तो ए से ए काट दीजिए, क्या केवल 1 बचेगा, और 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। यहाँ से आएगा ना 3, केवल 3 बचा है यहाँ। अब ब्रैकेट में क्या लिखा, a-1/a की वैल्यू आपको पता है 7। तो ब्रैकेट की वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं 7। ठीक है, 7 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा 343 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 343। देखिए, हमने कहा था ना आपको 1 से लेकर के 10 तक के क्यूब रटे होने चाहिए, और 1 से लेकर के 30 तक के आपको स्क्वायर रटे होने चाहिए। ये चीज़ आपको रट्टू तोता बन जाना है बस इसके लिए। और बाकी हम सिखाने के लिए बैठे हैं। ये चीज़ आपको हम बता देंगे, इसको रट लो तो उसको रट लो। और देखिए, गणित आपको कभी रटना नहीं है, इस सवाल को आपको रटना नहीं है, सीखना है। इस तरह यदि आपने इसको सीख लिया तो इससे आप रिलेटेड 10 सवाल कर सकते हो, 10 से या 100 कर सकते हो। पर यदि आप इसको रटोगे तो आप जीवन में कभी एक सवाल भी नहीं लगा पाओगे। समझ गए ना। इसलिए इसको सीखिए कि किस प्रकार हमारा आ रहा है। समझ गए ना। अभी आपको देखिए शुरुआत ही हुई है मैथ करने की। अभी आप 9, 10, 11, 12 पढ़ोगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आने लगेगा। तो इस तरीके यदि आपको बेसिक ही कमजोर हो जाएगा तो कभी आपको जीवन में समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़िए और एकदम विस्तार से समझिए। निकालना किसका मान है, आपको a³ - 1/a³ का मान बताना है, यही बताना है ना। 7 को गुणा 3 से करा लीजिए, कितना हो जाएगा 21। क्योंकि देखिए जब हमारा क्वेश्चन नहीं होता हमारा गुणा होता है, तो 21 हो जाएगा। अब देखिए, मान आपको इतना चाहिए तो 21 यहाँ क्या कर रहा है बताइए, 21 को इधर लेकर आइए तो 343 है। इधर माइनस में है 21, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है ना। अब इधर क्या बचा, केवल a³ - 1/a³ बचा। अब देखिए, 343 में 21 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3 कितना हो जाएगा 4, 4 तो कितना हो जाएगा 6, और 3 उसी प्रकार आने 364 बराबर कितना आ जाएगा 364 आ रहा है ना। इसको उठा के हम इधर लिख लेते हैं इक्वल टू तरफ। कितना लिख रहे हैं 364। बस यही क्या हो जाएगा, आपको फाइनल आंसर हो जाएगा। आपको निकालना था ना a³ - 1/a³ का मान, तो आपका निकल गया है 364। इस प्रकार इसको कर लीजिए, है ना आसान क्वेश्चन।
स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा, यदि नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक करके। अभी देखते हैं नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है वो समझिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है जितने भी हैं आपके। इस बार क्या दिया गया आपको, a माइनस बी का आपको दिया गया है 4 और ए बी का मान आपको पता है कि 21। बताना क्या, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये तो एकदम फार्मूला ही पूछ लिया गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसी में आ रहा है ना, तो बस इसी को यूज कर दीजिए आप फिर से इसमें। हम यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए फार्मूला आपके सामने है, सीधा सीधा नोट कर देंगे आप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, पहले उसको नोट कर लेते हैं। ए माइनस बी इक्वल टू दिया गया 4। हमने कहा था ना आपको, यदि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया दूसरा आप अपने मन से कर लोगे, ठीक है ना। यदि इसको करने का प्रयास भी करिएगा फिर वीडियो रोक करके, और यदि बार ना आए तो उसके बाद देख लीजिएगा। ए बी का मान कितना है 21, तो आपको बताना क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान बताना है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारा फार्मूले में आ रहा है, तो बस इसी का फार्मूले का यूज कर लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ से, ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू लगा दीजिए, यही होगा ना ए माइनस बी की। देखिए ए माइनस बी मिल रहा है हमको सेम सेम, तो हम सीधा सीधा लगा लेते हैं फार्मूले का। यहाँ लिखेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ए माइनस में बी लिखेंगे। बस सीधा सीधा आपको फार्मूला पूछ लिया गया है। ए माइनस बी का मान कितना है 4, यहाँ लिख दीजिए आप 4 का क्यूब इक्वल टू लगा दीजिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू निकालना है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब उसी प्रकार लिख देंगे हम, समझ गए। माइनस 3 लिख दीजिए। ए बी का मान आपको पता है, क्या पता है 21, यहाँ लिख दीजिए आप 21 लिख दीजिए। ब्रैकेट में क्या लिखें, ए माइनस बी का मान आपको पता है 4, यहाँ रख दीजिए 4। अब देखिए 4 का क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, 4 गुणे 4 गुणे में 4 इक्वल टू तरफ चलते हैं, इसको उसी प्रकार लिख दीजिए ए क्यूब माइनस में बी क्यूब। 3 का गुणा 21 से करो कितना आ जाएगा बताइएगा, 3 एक नम 3, 3 दुनाई 6। अब क्या बचा, केवल आपका 4 बचा। देखिए इसमें 4 गुणा 4 से कराओ 16, 16 गुणा 4 से कराओ कितना आ जाएगा 64 इक्वल टू तरफ चलते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आपको मान बताना है, इसका इसमें गुणा करा लीजिए कितना हो जाएगा, 4 3 12 6 चौक 24 से 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 252 हो जाएगा, होगा कि नहीं 252। अब देखिए 252 हमारा यहाँ क्या कर रहा है, इसको इधर लेकर आ जाइए, तो यह है 64, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 252 इक्वल टू तरफ चलते हैं। निकालना किसका मान था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आपको मान बताना था। इन दोनों को जैसे जोड़ोगे 4 2 6 6 5 कितना हो जाएगा 11 और 2 1 कितना हो जाएगा आपका 3, यानी कि 316। करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू में हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको भी, है ना आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 किस प्रकार करना है। देखिए इस पर आपको क्या पता है, एक्स प्लस वाई का मान आपको पता है 10 और एक्स वाई का मान पता है 21, तो आपको एक्स क्यूब वाई क्यूब का मान बताना है। सेम इसका भी फार्मूला ही है, ठीक है ना। तो हम इसको नोट कर लेते हैं। इस बार जहाँ देखिए ए था हमारा, वहाँ क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, और जहाँ बी था हम वहाँ लिख देंगे वाई। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में दिया क्या गया है। दिया गया है आपको एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिया गया है 10 और एक्स वाई बराबर आपको दिया गया है 21, ठीक है ना। सेम वही क्वेश्चन इस तरह आपने ऊपर किया, तो बस इसमें क्या है प्लस, इसमें क्या था माइनस था। और ऊपर इधर देखिए क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का आपको मान बताना, इक्वल टू तरफ चलते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं इधर, ठीक है ना, जीरो नहीं क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए फार्मूला क्या लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ऐसा हमने किया। देखिए आपको एक्स प्लस वाई ही रखना है, इस तरह आप देखिए ट्रिक भी लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए एक्स प्लस वाई का मान पता है, तो आप एक्स प्लस वाई का होल क्यूब कर दीजिए, आपको इसमें क्या मिल जाएगा, अभी देखिएगा एक्स क्यूब भी मिल जाएगा, वाई क्यूब मिल जाएगा ना इसमें। देखिए पहले ये हमारा क्या हो जाएगा, ए माइनस ए प्लस बी का होल क्यूब। तो देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये होता है ना। तो हमें देखिए ए की जगह हम क्या लिखा है एक्स, तो यहाँ लिख देते हैं एक्स क्यूब, बी की जगह हम क्या लिखा है वाई, तो यहाँ लिख देते हैं वाई क्यूब प्लस 3 लगा लेते हैं। ए बी की जगह हम क्या लिखा है एक्स वाई लिखा है, तो एक्स वाई लिख दीजिए। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ए प्लस बी, यानी कि एक्स प्लस वाई, इसको कर दीजिए एक्स प्लस वाई लिख दीजिए, हमारा एक्स है, ब्रैकेट कर लेते हैं बंद। अब देखिए एक्स प्लस वाई की मान आपको कितना पता है 10, यहाँ रख दीजिए 10 का क्यूब इक्वल टू तरफ चलते हैं। एक्स क्यूब और वाई क्यूब तो हमें निकालना है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब उसी प्रकार लिख देंगे, प्लस लगा लेंगे 3xy, यानी कि 3xy का मान कितना पता है 21, ब्रैकेट में कितना है एक्स प्लस वाई का मान कितना है 10, यहाँ रख देते हैं हम 10। फ़ोन भी डिस्टर्ब कर देता है थोड़ा बड़ा। देखिए उसके बाद क्या दिया गया है, 10 का जैसे आप क्यूब करोगे तो बताइए कितना आ जाएगा, 10 गुणे 10 गुणे 10 इक्वल टू तरफ चलते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का आपको मान बताना ही है, प्लस लगा लेते हैं। अब देखिए 3 का गुणा 21 में कराओगे तो 21 3 कितना होता है 63 होता है, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ 10 लिखा हुआ। एक एक स्टेप आपको हम बताते हैं ताकि आपको डिटेल में अच्छे तरीके समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब देखिए जैसे आप इसका तीनों गुणा कराओ कितना आ जाएगा आपका 1000 आ जाएगा, ठीक है ना। इक्वल टू तरफ चलते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हम उसी प्रकार लिख देते हैं, ठीक है ना, प्लस 600, जैसे आप 10 के इसमें गुणा कराओ कितना आ जाएगा 630 आ जाएगा। अब आपको मान किसका चाहिए, इतना मान चाहिए, तो इधर ये 630 इधर लेकर आ जाइए, ठीक है ना। तो 1000
इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा इस बार 630 इक्वल टू क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब बचा कि नहीं बचा, इतना ही बचा है ना। अब देखिए आपको इतना मान चाहिए तो बस 1630 घटा दीजिए, कि जीरो जाएगा तो जीरो, 10 से 3 जाएगा कितना आ जाएगा 7, अब 9 से 6 जाएगा कितना आ जाएगा 300 यानी 70 आ जाएगा इक्वल टू में एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब। ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए इक्वल टू आप इधर भी लिख सकते हैं इधर भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, 7। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपसे कि यदि आपको 3x माइनस 2y का मान पता है 11, तो बताना क्या है आपको एक्स वाई, और पता है आपको 12, तो बताना क्या 27 एक्स क्यूब माइनस 8 वाई क्यूब का मान बताना है। सेम क्या कर देना आपको 3x माइनस 2y का होल क्यूब कर देना है। क्या कर देना है 3x माइनस 2y का होल क्यूब कर दीजिए। उसके बाद ये सब कुछ आपको निकल के आ जाएगा। देखिए अभी सभी हम क्या कर रहे थे, इसका होल क्यूब, इसका होल क्यूब, इसका होल क्यूब, इसी प्रकार इसका भी होल क्यूब कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। चलिए इसको भी देख लेते हैं। है भी ये भी आसान ही क्वेश्चन है आपका, कोई ज़्यादा कठिन या बुरा क्वेश्चन नहीं। देखिए क्या दिया गया आपको 3x माइनस 2y बराबर आपको क्या पता है 11 पता है। उसके बाद एक्स वाई का मान आपको पता है 12। बताना क्या है, ये तो क्वेश्चन आप भी अपने मन से कर सकते हैं। ठीक है 27 एक्स क्यूब माइनस में 8 वाई के ऊपर हम इसलिए बताते हैं। देखिए अभी अभी आपको शुरुआत हुई है, जैसे आपको थोड़ा सा अधिक ज़्यादा क्वेश्चन अधिक मिल जाता है तो आप लोग कर नहीं पाते, इसलिए हम आपको पूरा देखिए डिटेल में सारा क्वेश्चन बताते हैं। ये नहीं कि एक बताया एक छोड़ दिया, एक बताया एक छोड़ दिया, तो इससे हमारा वीडियो भी जल्दी बन जाएगी और आपको हम बता भी नहीं जल्दी पूरा पाएंगे। इसलिए हम आपको देखिए पूरा डिटेल में बताते हैं। पर कुछ लोग देखिए समझते नहीं ये बात को, है कि नहीं, और वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं इतनी मेहनत करने के बाद भी। अब देखिए क्या करना है आपको, इसमें सिंपली क्या कर देना है, लिख देना है कि हमने इसका होल क्यूब किया है ना सभी में, तो क्या कर देना आपको 3x माइनस 2y का होल क्यूब कर देना है। तो बस कर दीजिए। क्या लिखा हुआ है 3x माइनस 2y का जैसे आप होल क्यूब करोगे तो इसमें आपको ये मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। अभी देखिए तुरंत मिल जाएगा। कैसे, क्या करोगे, पहले ये हमारा a बन जाएगा, ये हमारा b बन जाए। तो पहले क्या लिखोगे 3x का होल क्यूब, देखिए माइनस की बात हो रही है तो माइनस लगा लीजिए। उसके बाद 2y का होल क्यूब, फिर माइनस लगा दीजिए। 3a की जगह हम क्या लिखा हुआ है 3x लिखा है, और b की देखिए जहाँ जहाँ पॉइंट रख रहे हैं वो हमारा क्या है, समझ लीजिए कि मल्टीप्लाई इन टू है, समझ गए। और यहाँ देखिए b की जगह में क्या लिखा हुआ 2y, फिर ब्रैकेट में कितना है आपका 3x माइनस में 2y है। समझ गए बात को। अब देखिए इसको उसी प्रकार लिखा रहने दीजिए, या तो रहने देते हैं उसी। देखिए इसका मान आपको पता है, क्या पता है 3x माइनस 2y का मान पता है 11, तो हम यहाँ लिख देते हैं 11 का होल क्यूब लगा देते हैं। इक्वल टू तरफ चलते हैं। देखिए 3 का जैसे आप क्यूब करो कितना आ जाएगा आपको यहाँ 27 आ जाएगा। 3 का क्यूब कितना होता है 27, और एक्स क्यूब कितना होता है एक्स क्यूब होता है। फिर माइनस लगा लेते हैं। 2 का क्यूब कितना होता है यानी कि 8 होता है, और वाई का क्यूब कितना होता है वाई क्यूब होता है। माइनस लगा दीजिए। अब देखिए संख्या संख्या पहले मल्टीप्लाई करा लीजिए। संख्या संख्या कैसे, 3 का पहले 3 से कराओगे, फिर 2 से कराओगे, 3 त्रिक 9 दुनाई 18 हो जाएगा ये। और ये कितना हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा। समझ गए, एक्स वाई ब्रैकेट में कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 3x माइनस में 2y ब्रैकेट कर दीजिए बंद। अब देखिए क्या करना होगा आपको, 11 क्या करना है, पहले आपको क्यूब करना है। तो देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा 11 गुणे 11 गुणे में 11 हो जाएगा। इक्वल टू तरफ चलते हैं। ये देखिए आपको इतना ही मान निकालना था ना, तो इसको हम उसी प्रकार लिख देते हैं 27 एक्स क्यूब माइनस में 8 वाई क्यूब। माइनस लगा लीजिए। 18 पहले इसमें गुणा कराएंगे फिर इसमें गुणा कराएंगे, तो पहले हम 18 3 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 54। और देखिए एक्स, देखिए यहाँ हमारा एक्स वाई का अभी हमने मान नहीं रखा इसमें, अभी आपको 18 गुणा किसमें नहीं कराना, ठीक है ना, क्योंकि आपको एक्स वाई का मान पता है, कितना पता है 12। तो हम लिख लेते हैं 18, और एक्स वाई का मान कितना पता है आपको 12 ब्रैकेट में। इसका भी मान आपको कितना पता है 11, तो हम लिख लेते हैं 11, क्योंकि आपको इसका मान तो पता ही है ना, इंटू कराने की क्या ज़रूरत है। देखिए पहले 11 गुणा जैसे आप 11 क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा, तो हम रफ वर्क में कर लेते हैं इसको। देखिए क्या लिखा हुआ है आपका 11 का क्यूब, तो हम लिखेंगे 11 गुणे 11 गुणे में 11। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 121 आ जाएगा, फिर गुणा 11 करेंगे, 11 का नाम 11, 11 दुनाई 22, 22 से कितना हो जाएगा 23, 11 का नाम 11, 12 हो जाएगा 13, यानी 1331 आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 1331। अब इक्वल टू तरफ चलते हैं, इतना मान आपको बताना है, उसी प्रकार लिख दीजिए 27 एक्स क्यूब माइनस में 8 वाई क्यूब। अब इधर देखिए, इधर समझिए क्या लिखा हुआ है। ये आपका क्या लिखा हुआ है, देखिए 18 तो पहले से लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 18 लिखा हुआ है। एक्स वाई का मान आपने कितना रखा 11 रखा है, सॉरी 12 रखा है आपने। एक्स वाई का मान कितना रखा है 12 रखा है। फिर गुणा लगाया है, अंदर एक 3x माइनस 2y का मान कितना है 11 है, तो आपने फिर यहाँ 11 रख दिया, यानी कि तीनों को गुणा कराना है। तो पहले आप 12 गुणा इसमें कराओगे तो 12 8 कितना होता है 96, और 12 का नाम 12, 12 9 कितना हो जाएगा 21, होगा कि नहीं होगा 21,
ठीक है, 216 आ जाएगा। फिर 11 गुणा इसमें कराओगे तो देखिए 11 छक 66 हो जाएगा, 11 के नाम 11, 11 छः कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, हासिल है ये 1 और 11 दूना 22, 22 से कितना हो जाएगा आपका 23 होगा कि नहीं, 23 होगा। तो पहले आप क्या करना, इतना आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए हमने कैसे किया है। देखिए हमने पहले किया है 12 गुणा 18 से किया है 216 आ गया, ठीक है। फिर हमने 216 में 11 गुणा कराया तो कितना आ गया 2376 आ गया, कितना आ गया 2376। तो हम इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, पूरा पूरा लिख देते हैं 2376 लिख सकते हैं। क्या लिख दिया हमने, तीनों को गुणा करा कर लिख दिया है 2376। समझ गए ना कैसे लिखा है ना। हम आपको देखिए पूरा बताते हैं काम किया नहीं, आधा अधूरा नहीं करते कि हमने कहाँ से लेकर आ गए, कैसे वैल्यू लेकर आ गए, आप समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है ना आपको। अब देखिए इधर आपको इतना मान निकालना है तो इधर ये क्या कर रहा है, इसको इधर लेकर आ जाइए तो 13 31 इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा 2376 इक्वल टू में किसका मान निकाला 27x³ माइनस में 8y³ का आपको मान बताना है, वैल्यू निकालना है। तो देखिए इन तीनों को जोड़ लीजिए, 6 कितना हो जाएगा 7, 7 3 कितना हो जाएगा 10, 3 3 6 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 2 1 कितना हो जाएगा 3 9 37, तो 7 बराबर कितना हो जाएगा आपका 27x³ माइनस में 8y³ हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इस नोट कर डाउन कर लीजिए और कहीं भी प्रॉब्लम हो गई तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, चलिए देखते हैं दिया क्या गया है क्वेश्चन नंबर 9 में। जो है वो आपके सामने है, कहीं देखिए लुका छिपी तो है नहीं। देखिए क्या दिया गया है, दिया गया है आपको a² प्लस 1/, में a² का मान आपको पता है, यानी वैल्यू पता है कितना दिया गया 98 दी गई है। और आपको बताना क्या a³ प्लस 1/, में a³ का मान बताना है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है ये, एकदम आसान। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा। देखिए पहले आपको देखना है दिया क्या गया है। दिया आपको गया है a² प्लस 1/, में a² का मान आपको कितना पता है 98 पता है, ठीक है ना। इतना ही पता ना, इसको इतना ही पता रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 9 है। अब देखिए अब ये आपको बताना है, हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि a² और b² हमारा मिलता कहाँ है, बताइए। तो आपका मिलता है ये, यदि आप a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं तो क्या फार्मूला होता है a² प्लस में b² प्लस में 2ab। ये फार्मूला तो पता है ना, पढ़ा होगा कभी ना कभी तो आपने पढ़ा ही है। तो यदि पढ़ा है तो आपको ये फार्मूला आता भी होगा, ठीक है ना। बस हमें इसका पहले यूज कर देना है और मान किसका निकालना है, a प्लस 1/, का मान आपको पहले निकाल लेना है। किसका मान निकाल लेना है, a प्लस 1/, का मान हम निकाल लेंगे किसकी मदद से, इसकी मदद से। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, जैसे आप a प्लस 1/, का मान निकाल लोगे जिसका कर दोगे होल क्यूब, जिस तरह अभी आप सभी क्वेश्चन में कर रहे थे ना। देखिए जैसे हमें इसमें कर रहे थे a प्लस a माइनस बी का होल क्यूब, उसी प्रकार क्या कर देंगे आप a प्लस बी का होल क्यूब कर दोगे और ये मान आपका निकल के आ जाएगा ना। इसीलिए हम इसको कर रहे हैं। अभी देखिए इसको हम ऐसे बंद कर देते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ से हम a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए a प्लस 1/, का क्या कर दीजिए आप होल स्क्वायर कर दीजिए, इक्वल टू तरफ चलते हैं। क्या कर दीजिए a प्लस 1/, का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये a² प्लस b की जगह हम क्या लिखा 1/, तो इसको लिख दीजिए 1/a का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 2ab। तो देखिए 2ab की जगह हम क्या लिखेंगे 2a की जगह हम क्या लिखेंगे a लिखेंगे, b की जगह हम क्या लिखेंगे 1/a लिखोगे कि ना, इतना लिखोगे। अब देखिए इसको हमने 1/a स्क्वायर कैसे कर दिया, जैसे आप इसका 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 रहेगा और a का स्क्वायर करोगे तो a² आ जाएगा, समझ गए ना। अभी देखिए इसका मान आपको नहीं पता तो रहने दीजिए, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर रहने दो, इक्वल टू तरफ चलो। इसका मान आपको पता है ना, कितना पता है 98, तो यहाँ रख दीजिए 98 प्लस लगा लीजिए। ए से ये हमारा ए कट जाएगा, इसके नीचे मान लीजिए 1, ए से हमारा कट जाएगा, क्या बचा केवल 2 1 जा 2 बचा। इन दोनों को जैसे जोड़ो कितना आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा 100। और 100 को लिख क्या सकते हो बताइए, 100 को आप लिख सकते हो 10 का स्क्वायर, 10 का वर्ग ही तो हमारा 100 होता है। तो बस हो गया आपका क्वेश्चन। देखिए a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है 10 का स्क्वायर दिया गया है कि नहीं। अब देखिए स्क्वायर इधर भी लगा, स्क्वायर इधर भी लगा, काट दीजिए। तो यहाँ से फाइनली आपका आंसर कितना आ गया, ये आपका आंसर आ गया a प्लस 1/a का मान आपको पता चल गया 10। अभी आपका आंसर नहीं निकल के आया, ठीक है ना। अब क्या कर देना आपको a प्लस 1/a का होल क्यूब कर दीजिए। तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मान इसका निकालना था ना आपको a³ प्लस 1/a³ का, तो बस क्या कर देना है आपको, यहाँ से आपको पता है a प्लस 1/a का मान आपको पता है 10, और आप क्या पता है a³ प्लस 1/a³ का मान आपको बताना है। समझ गए बात को। अब देखते हैं यहाँ से आप क्या कर दीजिए इसका होल क्यूब। तो यहाँ लिख देंगे a प्लस 1/a का हम कर देते हैं होल क्यूब, इक्वल टू तरफ चलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब होगा ना, तो ये हमारा हो जाएगा a³ प्लस 1/a³ प्लस 3ab, यानी कि 3a की जगह हम क्या लिखा a, b की जगह हम क्या लिखा 1/a,
ये लिखा है ना। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस वन अपान में ए हो जाएगा। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ए प्लस बी का फार्मूला देखिए आपके सामने, हम रख देते हैं इसको फिर से। ये देखिए आ गया ना आपके सामने ही। चलिए इसी के द्वारा हमने इसको किया हुआ है। अभी देखिए इसको फार्मूला आपको रट लेना है, इसलिए हम बार बार आपको जोर दे रहे हैं। देखिए इसका मान आपको पता है 10, यहाँ रख देते हैं हम 10 का क्यूब लगा देते हैं, इक्वल टू तरफ चलते हैं। इसका मान आपको बताना, उसी प्रकार लिख दीजिए ए क्यूब प्लस वन अपान में ए क्यूब प्लस, देखिए ए से ए हमारा कट जाए, क्या बचा, केवल 3 बन जाए, 3 बचा। और इसका मान आपको पता है, कितना पता है, 10, यहाँ रख देते हैं हम 10 रख देते हैं। अभी देखिए 10 का क्यूब करो कितना आ जाएगा, 10 गुणे 10 गुणे में 10 इक्वल टू तरफ चलते हैं। ए क्यूब प्लस वन अपान में ए क्यूब हो जाएगा, होगा ना, ए क्यूब प्लस वन अपान में क्यूब प्लस लगा दीजिए। 3 को गुणा 10 में कराओ कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए 10 दुगुणे 10 हो जाएगा 100, 100 10 से कराओ कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1000। 30 को इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 30 इक्वल टू तरफ चलते हैं। क्या बचा, केवल ए क्यूब प्लस वन अपान में ए क्यूब बचा, इतना ही तो बचा है ना। अब देखिए 1000 से 30 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपको, 970 आ जाएगा। इक्वल टू तरफ चलते हैं, ए क्यूब प्लस वन अपान ए क्यूब का आपका मान निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया, 970 निकल के आ गया है। जल्दी से नोट कर लीजिए, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 970 हो जाएगा। नोट करिए फाइनली आंसर आपका। इस प्रकार आपको करना है। पहले देखिए आपको ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। पहले आपको इतना करना है कि आपने कैसे निकाला इसका मान। ये आपको पेपर में दिया, आपका क्वेश्चन आ गया तो आपको ये बताना होगा कि ए प्लस ए वन अपान ए का मान आपने कैसे निकाला है। इस तरह करोगे आपको 100% नंबर मिलेंगे। कोई नंबर आपको 1% भी काट नहीं सकता है, एकदम नंबर देगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसको आपको इसको इस प्रकार कर लेना है। हो गया ना आपको क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सेम क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 एक ही समान है, बस फर्क क्या है आपका, जो आपको यहाँ देखिए प्लस था, यहाँ क्या करना है आपको, माइनस कर देना है बस। और जब हमारी माइनस की बात आ जाए तो हम दोनों ही माइनस का फार्मूला लगाएंगे, लगाएंगे नहीं लगाएंगे। देखिए किस में लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमारा इसमें मिलता ही। देखिए इसमें यदि आप क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे तो ए प्लस माइनस बी का यदि आप होल स्क्वायर जानते हैं तो होता है आपका फार्मूला ये, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। ये तो पता है ना, ये भी पता है। इसमें भी आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलता है। हमने इस बार माइनस का क्यों लिया, इसका भी रीजन बता दें। क्योंकि देखिए हमारा यहाँ माइनस का वैल्यू आ रहा है, इसको माइनस का निकालना है ना, इसलिए हमने इस बार माइनस के लिया। और इसमें देखिए प्लस का ही दोनों था, इसमें आपको प्लस लेना था, बस हो गया। अब देखिए क्या करना है आपको, मान आपको पता है ए स्क्वायर प्लस वन अपान ए स्क्वायर का मान पता है, तो आप यहाँ ले लिख दीजिए ए माइनस वन अपान ए का कर दीजिए आप होल स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ए माइनस वन अपान ए का होल स्क्वायर कर दीजिए। क्योंकि देखिए ए स्क्वायर प्लस वन अपान ए स्क्वायर इसी में आपको मिलेगा, इसी में मिलेगा ना, इसलिए हमने इसको कर दिया। जैसे आप इसका ए का स्क्वायर करो तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाएंगे। वन अपान ए का स्क्वायर करो, देखिए वन का स्क्वायर करो तो वन, और ए का स्क्वायर करो तो ए स्क्वायर आ जाएगा, आएगा ना इतना। फिर देखिए माइनस लगा लीजिए, 2 लिख दीजिए। ए की जगह हम क्या लिखेंगे, ए, और बी की जगह हम क्या लिखेंगे, वन अपान ए। ठीक है ना। सेम उसी प्रकार देखिए इसका मान आपको निकालना है तो ए माइनस वन अपान ए उसी प्रकार लिख दीजिए, स्क्वायर होल स्क्वायर लगा दीजिए, इक्वल टू तरफ चलते हैं। अब देखिए इसका मान आपको पूरा पता है, कितना पता है, देखिए आपके क्वेश्चन में दिया गया है कितना, 51 दिया गया है ना, तो यहाँ लिख देते हैं 51, माइनस लगा लेते हैं। ए से ए को काट दीजिए, क्या बचा, केवल 2 वन जा 2 बचा। देखिए 50 से 51 से जैसे आप घटाएंगे 2 कितना आ जाएगा आपका, 49 आ जाएगा। और 49 देखिए, और 49 को आप फाइनली क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, 7 का वर्ग ही तो हमारा 49 होता है ना। इसको आप इस प्रकार लिख लीजिए। देखिए एक तरीका और है आपको करने के लिए, या क्या करेंगे, ए माइनस ए वन अपान ए को क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे अंडर रूट में 49 लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, कोई गलत तरीका नहीं है। इस तरह से सोचा हम आपको कम समझ में आया, इसलिए हमें एकदम ईजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है ना। जैसे आप रूट 49 लिखोगे तो आपका आंसर यहाँ आ जाएगा 7 आएगा आंसर, इतना ही। ठीक है ना। तो हम इसको देखिए यहाँ इसको लिख रहे हैं नोट करके। जैसे आप करोगे ए माइनस वन अपान ए का होल स्क्वायर इक्वल टू में 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काट देना है आपको, तो ए माइनस वन अपान ए का मान आपको पता चल जाएगा। क्या पता चल गया आपका, 7 पता चल गया। मालूम हो गया ना आपको इसको, ए माइनस वन अपान ए का मान। बस आप इसी का स्क्वायर कर दीजिए, आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। निकालना देखिए आपको ये है ना, इसी के में एम की चलते हैं। देखिए क्या करेंगे, आप यहाँ से लिखेंगे फार्मूला, देखिए आपको फिर से आपके सामने लिख दें। क्या लिखेंगे इस बार, हम लिखेंगे ए माइनस वन अपान ए का क्या करेंगे, हम होल क्यूब करेंगे, इक्वल टू तरफ चलेंगे, लिखेंगे ए क्यूब माइनस वन अपान में ए क्यूब माइनस 3ab, यानी कि 3 इंटू में ए इंटू में बी की जगह हम क्या लिखेंगे, वन अपान ए, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ए माइनस में सॉरी वन अपान ए, हमने देखिए ए बी ए लिख दिया था। क्या है हमारा ये हमारा 1 है। ठीक है ना। अब देखिए
ए माइनस वन अपान ए का मान आपको पता है 7, तो यहाँ लिख देते हैं हम 7 का क्यूब इक्वल टू तरफ चलते हैं। इसका मान आपको बताना है तो इसको उसी प्रकार लिख दीजिए ए क्यूब माइनस वन अपान में ए क्यूब लिख दीजिए, माइनस लगा दीजिए, ए से ए को काट दीजिए, ऊपर नीचे हमारा कट जाता है गुणा में, क्या बचा केवल 3 1 3, यहाँ लिख देते हैं 3। और ए माइनस वन अपान ए का मान कितना पता है आपको 10 सॉरी 7, तो यहाँ से लिख देते हैं हम 7। ब्रैकेट के देखिए वैल्यू हमने लिख दिया है 7 लिख दिया ना, समझ में आ रहा है ना आपको। 7 का क्यूब करो कितना आ जाएगा 343 का, शुरुआत में हम कर चुके हैं 7 का क्यूब। अब देखिए इक्वल टू लगा देते हैं, इसका मान आपको निकालना है ए क्यूब वन अपान में ए क्यूब रहने दीजिए, ठीक है ना। माइनस लगा लेते हैं, 7 गुणा 3 से कराओ कितना आ जाएगा 21। अब देखिए 21 को हमको इधर लेकर आना है, लाना है ना इधर, तो 300 हो जाएगा 43 और 21 आएगा तो इधर हमारा कितना हो जाएगा प्लस का 21 हो जाएगा, इधर माइनस का तो इधर हो जाएगा प्लस में, इधर हो जाएगा ए क्यूब माइनस वन अपान में ए क्यूब। होगा कि नहीं होगा इतना। अब देखिए आपको मान कितना बताना था, इतना ही मान तो आपको निकालना था ना। अब देखिए जैसे इसको जोड़ो कितना आ जाएगा 364 आ जाएगा, आएगा ना 364 इक्वल टू में क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस वन अपान में ए क्यूब। इस प्रकार आपको थोड़ा सा दिमाग लगाकर क्वेश्चन को कर लेना है कि हमको किस प्रकार करना है, यही क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिए, आपको यहाँ से आपको नोट डाउन करना है ना। कितना आसान क्वेश्चन, बेहद अच्छी तरीके से आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे हम आपको देखिए कोई भी आप कमेंट करते हैं तो आपको हम तुरंत ही उसका सलूशन देने का प्रयास करते हैं कि आपको समझ में आए, इसलिए ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यहाँ हम आपको कराएंगे क्वेश्चन नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, क्योंकि देखिए थोड़ा सा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके लिए हमको सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।